उदाहरण 3, अभी हम लोगों ने बीजीय व्यंजकों का क्या करना सीखा? गुणा करना सीखा, गुणनफल निकालना सीखा, है ना? तो वही आ गया। ठीक है, उदाहरण 3 में क्या कहा? एक आयत, क्या है ये? आयत। आयत किसको बोलते हैं? जैसे ये वाला देखो, ये हमारा एक आयत है ना, ऐसे। ये क्या हो गया? हमारा आयत हो गया ना। आयत में क्या होता है एक बार मैं बता दूं। एक चतुर्भुज होता है। आयत क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज किसको कहेंगे? ऐसी आकृति जो 4 रेखाखंडों से घिरी होती है और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री करके होता है। इसमें 4 रेखाखंड होते हैं और आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होता है। इसको हम लोग आयत कहते हैं। जिसमें जो लंबी भुजा है उसको लंबाई बोलते हैं, है ना, और जो छोटी भुजा होती है उसको बोलते हैं चौड़ाई। उसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। यानी आयत में होता है लंबाई और चौड़ाई। जब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, हाँ क्षेत्रफल का ही बात हो रहा है, गुना, हाँ, तो कहता है एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो क्षेत्रफल की सारणी को पूरा कीजिए। हमें क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करते हैं लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं। क्या करते हैं? लंबाई और चौड़ाई को गुना। एक आयत ये है, 2, 3, 4 आयतों का हमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। पहला आयत का ये लंबाई 3x है, चौड़ाई 5y है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हम लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे। लंबाई 3x, चौड़ाई 5y, तो हमने इन दोनों को गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 3x गुना 5y कर दिए, कितना हो गया? तो 5 तिया 15 हो गया। उसके बाद x और y को गुना करेंगे तो ये xy हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से आपको बनाना है ये 9y और 4y स्क्वायर। लंबाई है, आयत की लंबाई है 9y और चौड़ाई है 4y स्क्वायर। तो इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारा 9y है, यानी यहां लिखेंगे 9y, दिखाई पड़ रहा है। लंबाई हमारा 9y है गुना चौड़ाई, चौड़ाई हमारा है 4y स्क्वायर है। अब इन दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा औचर को पहले गुना कर देंगे, तो 9 और 4 औचर संख्या है, तो 9 और 4 गुना करेंगे, 9 चौका 36 हो जाएगा। चलो, ये हमारा 36 हो गया, राइट। अब हमें चर को गुना करना है, तो चर जब गुना करेंगे, अगर एक जैसे चर हैं तो उसका घात जुड़ेगा। यहाँ y और ये y स्क्वायर है, ये दोनों ही y ही है, तो इस y का घात कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ y का घात 2 है, तो 1 ठो और यहाँ 2 ठो, कै ठो हो गया? 3 हो गया। पावर जुड़ जाएगा, वही बताया ना, y और y स्क्वायर को जब हम लोग गुना कर देंगे तो ये भी y, ये भी y, इस y का पावर 1 है कुछ नहीं मतलब, और इस y का पावर 2, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो हमने लिखना है यहाँ y पर पावर 3, y का घात 3 हो जाएगा। क्लियर? चलो, अगला है ये लंबाई हमारा दिया हुआ 4ab और चौड़ाई दिया हुआ है हमारा 5bc, तो दोनों को गुना कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी 4ab गुना 5bc, 5bc, तो क्या हो जाएगा? औचर संख्या को गुना कर देंगे, 4 और 5 को गुना करेंगे, 4 5 6 20 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां a है और a नहीं है तो हम a लिख देंगे। उसके बाद b की बात करेंगे तो 2 ठो b है, यहां भी b है और यहां भी b है। अभी बताया
b को हम b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर जोड़ेगा, है ना। b का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इस b का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यानी यहां हम लिखेंगे b का पावर 2। उसके बाद c के साथ तो कुछ नहीं, तो हम यहां c लिख देंगे। क्लियर, आया समझ में। उसी तरह से अगला ये वाला, लंबाई हमें दिया हुआ है और चौड़ाई भी हमारे पास अवेलेबल है, दोनों को लिखेंगे। लंबाई है 2l² m, तो 2l² m गुना चौड़ाई है 3lm², 3lm²। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, औचर को गुना कर लेंगे, 2 और 3 कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद l² है, यहाँ l है, यहाँ l 2 l का स्क्वायर l² है और यहाँ l, तो इस l में पावर कितना है, 1 है, तो 1 और यहाँ 2 ठो कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि l² बराबर l पावर 3 हो जाएगा। m यहाँ 2 ठो है, यहाँ m 1 ठो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, m पावर 3, यानी m³ पावर 3 रहने से उसको पढ़ते हैं क्यूब, उसको बोलते हैं क्यूब। ठीक है, यानी 6l³ m³ हो गया। तो हमने इस तरह से जितने भी आयत दिया हुआ था उन सभी आयतों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, हमने जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, ये गुना करना हम लोग अभी सीख रहे हैं।